ये कहानी टाइजू नामी एक शख्स की है जिसे एक बेहतरीन लाइफ गुजारना पसंद है, जो रोजाना अपनी सेहत के मुताबिक 135 कैलोरीज का नाश्ता करता है, घर की हर चीज को उसकी जगह पर रखता है, यहाँ तक कि वो अपने कपड़ों पे से एक सुई बराबर भी दाग साफ करता है ताकि वो परफेक्ट दिख सके। वो अपने काम में बहुत तवज्जो देता है। वो कोरिया की सबसे बड़ी एजेंसी में काम करता है जिसको NIS कहा जाता है। उसको हर किस्म के जानवरों से बहुत नफरत होती है। एक दिन एक लिफ्ट में टाइजू के साथ एक आदमी आता है जिसके पास एक डॉग होता है। टाइजू उसको छेड़ता है और उस पर गुस्सा करता है। फिर वो टाइजू के मुंह पर पेशाब कर देता है। तभी उस कुत्ते का मालिक उसका मुंह साफ करता है और उससे माफी मांगता है। उस दिन काम के दौरान वो उस कुत्ते पर गुस्से की वजह से शूटिंग की प्रैक्टिस कुछ ज्यादा ही करता है। उसका मूड कुछ ठीक नहीं होता। जब उसके साथी उसको बताते हैं कि उसका प्रमोशन होने वाला है, उसके बाद सबको इकट्ठा किया जाता है और एक मीटिंग रखी जाती है जहां उनको बताया जाता है कि उनको चाइना से आने वाले शख्स की देखभाल की जिम्मेदारी लेनी है और उसकी सेफ्टी को यकीनी बनाना है। वो यहाँ एक प्रोग्राम के लिए आ रहा है जो चाइना और कोरिया की मजबूत दोस्ती के 25 साल पूरे होने की खुशी में रखी गई है। चाइना का अपना आदमी कोरिया भेजने का मतलब दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में प्यार और यकजहती है। उनको बताया जाता है कि चाइना से आने वाला शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है जो कि एक पांडा है जिसका नाम मिंग मिंग है। NIS एजेंसी की डायरेक्टर उनसे पूछती है कि इस पांडा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेना चाहेगा, जबकि टाइजू को जानवरों से सख्त नफरत होती है। लेकिन अगर वो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है तो उसकी प्रमोशन के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए वो उस पांडा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लेता है। इवेंट वाले दिन सब लोग मिंग मिंग से मिलने के लिए बेताब होते हैं और वहाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी जाती है। वहाँ की सिक्योरिटी को अच्छी तरह चेक किया जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। वहाँ कुछ आर्मी के कुत्ते भी उस सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल होते हैं। वहाँ टाइजू अपने जूनियर एजेंट जिसका नाम क्रोनी होता है उससे मिलता है, जो हाल ही में न्यूजीलैंड से घूमकर वापस आया होता है। वो टाइजू को मुतासिर करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉनिक पेन दिखाता है जो वक्ती तौर पर आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बंद कर देता है। वो अपनी तरफ से टाइजू को इम्प्रेस करता है, लेकिन टाइजू उसका पेन फेंक देता है, लेकिन क्रोनी वो पेन गिरने से बचा लेता है। टाइजू उससे वो पेन ले लेता है और उसे अभी इन कामों से दूर रहने के लिए कहता है ताकि मिंग मिंग की सिक्योरिटी में कोई खलल पैदा ना हो। प्रोग्राम शुरू होता है जहां पांडा मिंग मिंग आती है और सब उसको देखते हैं और उसकी पिक्चर्स बनाते हैं। तभी वो हो जाता है जिसका डर होता है जब एक लुटेरों का गिरोह आ जाता है और वहां वो स्टेज पर स्मोक बॉम्ब्स और ट्रैंक्यूलाइजर्स फेंकते हैं ताकि सब वहां से भाग जाएं। मिंग मिंग भी खौफजदा होकर वहां से भाग जाती है। क्रोनी कार में बैठकर उसका पीछा करता है। टाइजू भी उसका पीछा करता है। तभी लुटेरे मिंग मिंग को बेहोशी की गोलियां मारते हैं। टाइजू उनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी तरफ एक स्मोक बॉम्ब फेंक देते हैं और वो मिंग मिंग को एक वैन में डालकर वहां से भाग जाते हैं। वो उनका पीछा करता है, लेकिन तभी क्रोनी उसको कार से टक्कर मारता है। टाइजू हवा में उड़कर जमीन पर गिरता है और उसका सर नीचे सड़क पर लगता है। वो अपना होश खोने से पहले एक कुत्ते को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो कुत्ता उसको कहता है कि वो इस हालत में जमीन पर नीचे क्यों सोया हुआ है और वैन के पीछे भाग जाता है। टाइजू को जब होश आता है तो वो अपने घर में होता है और उसकी गर्दन पर मोच आई होती है। कल के वाक़े से पता लगता है कि वो सब NIS का बनाया हुआ एक प्लान है। मीडिया ने मिंग मिंग की किडनैप होने की खबर आवाम में जाहिर नहीं की। काम में जाते हुए जब टाइजू फिर से लिफ्ट में होता है तो वहाँ वही आदमी अपने कुत्ते के साथ आता है जिसने उसके मुंह पर पेशाब किया था। इस दफा वो उस कुत्ते को बोलता हुआ महसूस करता है जो उससे कहता है कि वो दोबारा उसके मुंह पे पेशाब करना चाहता है। टाइजू परेशान हो जाता है और खुद को पागल समझने लगता है और उसके मालिक को उसको उससे दूर ले जाने के लिए कहता है। टाइजू वहाँ से मार्केट जाता है और अपने लिए हेल्दी फूड लेता है क्योंकि उसको लगता है कि वो जहनी तौर पर बीमार हो चुका है। जब वो मार्केट में जानवरों की जगह से गुजरता है तो वहाँ उसको सारे जानवर उससे बातें करते दिखाई देते हैं। टाइजू वहाँ से भाग जाता है और अपने काम पे चला जाता है जहाँ वो मछलियों को आपस में बात करते देखता है जो उस पर हंस रही होती हैं और कह रही होती हैं कि वो कल तक अपने प्रमोशन के लिए खुश था और अब उसको अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। तभी टाइजू अपनी डायरेक्टर से पूछता है कि क्या उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन जवाब में वो उससे कहती है कि वो उनका सबसे सीनियर और तजुर्बेकार ऑफिसर है। अगर वो उसको निकालते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी वो मछलियां आपस में बातें करती हैं और शोर मचाती हैं, जिसकी वजह से टाइजू को गुस्सा आ जाता है और वो उनको चुप करने का कहता है। इसी वजह से वहाँ पर खड़े सब लोग उसे हैरानगी से देखते हैं। तभी टाइजू अपनी डायरेक्टर को बताता है कि वो जानवरों की जुबान समझ और सुन सकता है। वो सोचता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो उसको कुछ दिन के लिए आराम करने का कहती है। उसके बाद टाइजू जू जाता है जहाँ वो एक नकली मिंग मिंग को देखता है। असल में उसमें उसका जूनियर एजेंट क्रोनी छुपा होता है जो पांडा का कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर है ताकि लोगों को असली मिंग मिंग के किडनैप होने का पता ना चले। जब टाइजू और क्रोनी एक कमरे में बातें कर रहे होते हैं
गलती से पांडा के कॉस्ट्यूम में आग लग जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घर जाते हुए रास्ते में टाइजू को एक फीमेल गोरिल्ला रोकती है और उसको बताती है कि अगर उसको मिंग मिंग का पता मालूम करना है तो उसने उसके बदले में एक मैगजीन ला के देने का कहा। टाइजू उसको एक मैगजीन लेके देता है जो नेशनल जियोग्राफी की होती है, जिसमें वो मशहूर गोरिल्ला की पिक्चर्स देखती है। फिर वो उसको बताती है कि कल जो कुत्ता उसके पास से गुजर के गया था वो उस वैन के पीछे लग गया था जिसमें मिंग मिंग को ले जाया गया था। वो कुत्ता मिंग मिंग का पता जानता है। वो उसको उसका पता बताती है। अगर वो उस कुत्ते को ढूंढ लेता है तो वो मिंग मिंग तक पहुंच सकता है। वो एक वीरान घर में जाता है जहां वो कुत्ता दूसरे कुछ जानवरों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है। वो सब उसकी बातें गौर से सुन रहे होते हैं। वो उनको बताता है कि कैसे उसने कुछ सोल्जर्स को सेबिया में बचाया। तभी टाइजू वहां आ जाता है और बाकी जानवर उस पर हमला कर देते हैं। टाइजू उनकी तरफ गाजरें फेंककर उनका ध्यान बटाता है और किसी तरह उस कुत्ते को लेकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में वो उस कुत्ते से मिंग मिंग की किडनैपिंग के बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो कुछ बताने से इनकार कर देता है। वो मौके का फायदा उठाते हुए उससे ढेर सारे खाने की डिमांड करता है। वो टाइजू के घर आता है। वो घर में घूमने लगता है और टाइजू उसके कदमों के निशान साफ करने लग जाता है। अगली सुबह जब टाइजू उठता है तो घर की बुरी हालत देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपना घर पहचान नहीं पाता। उस कुत्ते ने घर की हालत बिगाड़ कर रख दी थी। टाइजू उस पर गुस्सा करता है। तभी उसकी बेटी शिव योन वहाँ अपनी दो दोस्तों के साथ आती है। शिव योन की माँ को मरे बहुत वक्त गुजर चुका है। उनके आपस के झगड़े की वजह से वो दोनों आपस में नहीं रहते थे। टाइजू ने अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे घर में इनवाइट किया हुआ था, लेकिन घर की हालत देखकर उसकी बेटी को लग रहा था कि वो उसकी बर्थडे भूल चुका है। तभी टाइजू अपनी बेटी से इस सब के लिए माफी मांगता है। तभी वो कुत्ता आता है और उसकी बेटी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। वो उस कुत्ते को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार उसके फादर ने जानवरों के साथ दुश्मनी खत्म कर दी है और एक कुत्ते को घर में पाल लिया है। वो अपनी बेटी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उससे सच छुपाने का फैसला किया। वो बाहर घूमने जाते हैं। उसकी बेटी कुत्ते के साथ खेलती है और बहुत एंजॉय करती है। शाम को जब वो जाने लगती है तो टाइजू उसे गले लगाने लगता है, लेकिन वो सिर्फ उससे हाथ मिलाती है और चली जाती है। पास ही आग देखकर उस कुत्ते की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसे सर्बिया में हुए वाकये की याद आ जाती है। वो उसे बताता है कि जिस आदमी ने मिंग मिंग को किडनैप किया है उसी शख्स ने उसके मालिक को जान से मारा है। वो अपनी पुरानी कहानी बताता है कि सर्बिया में वो एक शर्मीला कुत्ता हुआ करता था। उसके मालिक ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक दिन दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मालिक मारी गई। वो उस आदमी को काटने जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका पाँव एक नकली है, जिसकी वजह से वो उसको पकड़ नहीं पाता। वो बताता है कि जिस दिन मिंग मिंग को किडनैप किया गया उस दिन उसने उस आदमी की बू सूंघी और उनके पीछे भागा। उसकी कहानी सुनने के बाद टाइजू को बहुत दुख हुआ। टाइजू उस कुत्ते को गमगीन देखकर उसके साथ खेलने लग जाता है। दूसरी जानब जहां मिंग मिंग को पकड़ कर रखा हुआ है, मिंग मिंग उनसे कहती है कि उसने बैम्बू खाने हैं, ना के फ्रूट्स, और जो कुछ वो दे रहे हैं। फिर वो लोग उसके लिए बैम्बू लेकर आते हैं। अगले दिन वो कुत्ता टाइजू को किडनैपर्स की जगह पे लेके जाता है, जहाँ रास्ते में उसको उसी आदमी की बू आती है। वो वहाँ एक बकरी से उनके बारे में पूछता है। उसको उन किडनैपर्स की कार की नंबर प्लेट्स का पता चलता है। मजीद ढूंढने के बाद उसको एक मशहूर बायोटिक कंपनी के एक मेंबर मैनसिक के बारे में पता चलता है। जब वो कुत्ता उसकी पिक्चर देखता है तो वो टाइजू को बताता है कि वो यही शख्स है जिसने मिंग मिंग को किडनैप किया है। टाइजू हैरान हो जाता है, लेकिन वो उस कुत्ते की बात पर यकीन कर लेता है। टाइजू बायोटिक कंपनी में जाता है, जहां मैनसिक अपने नए प्रोजेक्ट को बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसमें वो एक असली पांडा के अज़ा को लेकर टॉय पांडा बनाने का सोच रहे होते हैं, जो एक असल पांडा की तरह रहेगा और लोग उसे अपने साथ भी रख सकेंगे। जब से चाइनीज गवर्नमेंट ने दुनिया भर में पांडा की अहमियत को बढ़ा दिया है, उन्होंने मिंग मिंग के आजाद चुराने के लिए उसको किडनैप किया। तभी टाइजू ने मैनसिक पर हमला करके उसको अरेस्ट कर लिया और उसको NIS में क्रिमिनल रूम में ले आया। इसी दौरान वो उस कुत्ते को वहीं छोड़ आया था। तब वहाँ सब टाइजू से पूछते हैं कि उसके पास क्या सबूत है कि मैनसिक इस सब में शामिल है, लेकिन टाइजू के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी उन्हें पता चलता है कि जब मिंग मिंग को किडनैप किया गया, मैनसिक न्यूयॉर्क में था। गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से टाइजू को जॉब से निकाल दिया जाता है। वहाँ से निकलने के बाद मैनसिक सीधा वहाँ जाता है जहाँ मिंग मिंग को रखा होता है। तब पता चलता है कि एक क्रिमिनल जिसका नाम डिमिट्री है, उसने मिंग मिंग को किडनैप किया होता है। वो कुत्ता ये देखकर हैरान हो जाता है कि डिमिट्री ने मैनसिक की शक्ल का नकली मास्क लगाया होता है। तभी डिमिट्री मैनसिक को एक किस्म का ब्लास्ट होने वाला कैप्सूल दिखाता है, जो किसी भी इंसान या जानवर को खिलाने के बाद रिमोट कंट्रोल से तबाह किया जा सकता है। वो कुत्ता उनकी सब बातें सुनने के बाद मिंग मिंग के पास जाता है और उसे बचाने का वादा करता है। वो उसके बाद सीधा टाइजू के घर जाता है और दरवाजा बजाता है। टाइजू दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उसकी वजह से टाइजू को जॉब से निकाला जाता है। तभी कुछ मिलिट्री के लोग उस कुत्ते को पकड़ कर ले जाते हैं। उसके बाद जब टाइजू की बेटी घर आती है और उस कुत्ते को देखती है कि वो घर में नहीं होता और वो टाइजू को गमगीन देखती है।
तभी टाइजू उस कुत्ते को बचाने का फैसला करता है। वो मिलिट्री के एरिया में जाता है और वहाँ से उस कुत्ते को चुरा लेता है। वो कुत्ता बहुत खुश होता है क्योंकि टाइजू ने उसको बचाया है, लेकिन टाइजू उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो उससे नफरत करता है। वो उस कुत्ते को वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसको बताता है कि उसने मिंग मिंग का पता लगा लिया है। तभी वो टाइजू को लेकर उस जगह पर पहुँचता है। तभी वहाँ पर उसको क्रोनी मिल जाता है। टाइजू उसको बाहर रुकने का कहता है और खुद अंदर जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक गन से सारे क्रिमिनल्स को मारते हैं। एक आदमी उसको मारने ही लगता है, तभी वो कुत्ता उसको बचा लेता है। फिर वो दोनों पांडा को लेकर वहाँ से भागते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं और कुछ ड्रम उनकी तरफ नीचे फेंकते हैं ताकि वो उनका पीछा ना कर सकें। उन्हीं ड्रम में से एक ड्रम में क्रोनी भी होता है। फिर वो तीनों पूरी रात भागते हैं और सुबह वो एक हाईवे पर पहुंचते हैं। तभी मिंग मिंग उनसे लीमू की फरमाइश करता है क्योंकि वो अपना और ज्यादा वेट लूज नहीं करना चाहती। वहाँ वो एक बस में बैठते हैं जहाँ सब मिंग मिंग को एक इंसान समझते हैं जो कि एक पांडा के बेस में है। घर पहुँचने के बाद टाइजू अपनी बेटी को बुलाता है और उसे मिंग मिंग से मिलवाता है। वो आपस में खेलते हैं। दूसरी तरफ वेयर हाउस में मैंसिक बहुत गुस्से में होता है और डिमिट्री पे गुस्सा करता है, तो उसके साथी उसे ब्लास्ट होने वाले कैप्सूल खिला देते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। तब वो अपना असल मंसूबा बनाते हैं जिसमें वो पांडा को कैप्सूल खिलाकर वापस जू भेजना चाहते हैं। मिंग मिंग को चाइना और कोरिया के दरमियान होने वाले इवेंट में भेजा जाना है जहाँ चाइना के सफीर ने उनसे मिलना है। वो वहाँ उसको भेजकर उस कैप्सूल से उस जगह धमाका करना चाहते हैं। इसी दौरान वेयर हाउस में एक धमाका होता है जो कि मैंसिक को खिलाए जाने वाले कैप्सूल से होता है। दूसरी तरफ टाइजू अपनी डायरेक्टर को अपने घर बुलाता है और उसको मिंग मिंग से मिलवाता है। उसके घर में बहुत सारे जानवर होते हैं जिसने उनसे बातें की होती हैं। वो सिक्योरिटी को बुलाते हैं और मिंग मिंग को वहाँ ले जाते हैं जहाँ चाइना और कोरिया के सदर मिलते हैं। तभी उस कुत्ते को एक जानी पहचानी बू आती है और वो उसके पीछे जाता है। जैसे ही वो आगे जाते हैं डिमिट्री के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। टाइजू और उसकी बेटी उन्हें उस कुत्ते को ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसे रोकने से पहले वो लोग भाग जाते हैं। टाइजू घर वापस आता है और एक तोते को उस कुत्ते की तलाश करने को कहता है। वो तोता शहर के तमाम परिंदों को साथ लेकर उस कुत्ते की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ डिमिट्री के लोग उस कुत्ते के समेत और भी कुत्तों को वो कैप्सूल खिला देते हैं। उसके लोग भी उस इवेंट में शामिल होते हैं और डिमिट्री उन कुत्तों की मदद से वहाँ धमाका करने का सोचता है। तभी इवेंट शुरू हो जाता है और दो मुल्कों के सदर आपस में मिलते हैं। फिर मिंग मिंग को लोगों से मिलवाने के लिए लाया जाता है। तभी डिमिट्री अपने मोबाइल से उन कैप्सूल के ब्लास्ट होने का टाइमर सेट कर देता है। वहाँ उन कुत्तों को छोड़ देता है और सब लोग घबरा जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। डिमिट्री के लोग बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं जिसकी वजह से लोग भाग नहीं पाते। ब्लास्ट के चंद सेकंड पहले टाइजू क्रोनी के पास जाता है और उसका वो इलेक्ट्रॉनिक पेन लेकर उसको ऑन करता है और वहाँ डिमिट्री के मोबाइल के साथ साथ वहाँ आसपास सारे सिग्नल्स को बंद कर देता है जिससे सारे कैप्सूल डिफ्यूज हो जाते हैं। डिमिट्री वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ता उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। आपस की झड़प में डिमिट्री जख्मी हो जाता है और गुस्से से अपनी गन उठाकर उस कुत्ते पर गोली चला देता है, लेकिन तभी टाइजू उसके सामने आ जाता है और गोली उसके कंधे पर लग जाती है। अगले दिन टाइजू हॉस्पिटल में उठता है और उसे बताया जाता है कि वो कुत्ता भी हॉस्पिटल में दाखिल है, जबकि उसकी हालत भी ठीक नहीं। वो उस कुत्ते के पास आता है और उसको मरा हुआ समझकर वो और उसकी बेटी बहुत रोते हैं। तभी एक डॉक्टर आता है और उन्हें बताता है कि वो मरा नहीं बल्कि सो रहा है। आखिर में NIS एजेंसी की डायरेक्टर उस कुत्ते की बहादुरी पर उसको मेडल देती है।